जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़े थे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अपन ने जो प्रारंभ में जो डिस्कस किया फर्स्ट क्लास में कि गुर्जर प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या है, गुर्जर प्रतिहारों ने कब तक शासन किया है और गुर्जर प्रतिहारों का गुर्जरों के रूप में और प्रतिहारों के रूप में उल्लेख कौन कौन से अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शंस में और कौन से लिटरेचर में मिलता है अपन को। ठीक है, उतना अपन ने देखा है। आज अपन देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति या उत्पत्ति संबंधित जो जितने भी सिद्धांत है राजपूतों की, वो अपन ने पहले एक 2-3 क्लासों में डिस्कस किए हैं। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अपन अलग से और डिस्कस करेंगे कि विद्वानों के इनके संबंध में क्या क्या मत है। ठीक है, तो अपन देखेंगे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति, ठीक है, वही मोटे मोटे सिद्धांत है। जैसे मैं पहले बात कराऊंगा, जैसे अग्निकुंड सिद्धांत, अब आपने अग्निकुंड सिद्धांत पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और आबू पर्वत पर यज्ञ किया तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की उत्पत्ति हुई। यानी प्रतिहारों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड से। किसमें? अब देखो, विधिवत रूप से प्रतिपादन कविचंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताया है। तो पृथ्वीराज रासो, शॉर्ट्स दे रहा हूं मैं, है ना, यानी कवि चंद्र बरदाई। ठीक बात है। इसका समर्थन किसने किया? मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र, इन दो का ध्यान रख लेना आप तो। ठीक है, बाकी अग्निकुंड सिद्धांत किस किन पुस्तकों में उल्लेख हुआ है, कौन कौन से अभिलेखों में उल्लेख हुआ है, वो अपन ने पहले पढ़ लिया। मोटे तौर पर यह ध्यान रखना, अग्निकुंड सिद्धांत विधि रूप से प्रतिपादन कविचंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में किया। इसका समर्थन मोहनोत नैणसी ने और कवि सूर्यमल मिश्र ने किया है। सूर्यमल मिश्र ने अपने ग्रंथ वंशभास्कर में, मोहनोत नैणसी में मोहनोत नैणसी ख्यात में अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में बताया है और कहा है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, दूसरा मत क्या है? दूसरा मत कहता है कि भारतीय क्षत्रिय प्रतिहार क्या है? भारतीय क्षत्रिय है, यानी आर्य, यानी इन्हीं से इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये अपन ने ये सिद्धांत पढ़ा था कि ये बात किस किसने की? तो आपके गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, ठीक है, जीएस ओझा साहब। दूसरा सीवी वैद्य, ठीक है। इसके अलावा आपका गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा और बी एन पुरी। कौन? बी एन पुरी, यानी बैजनाथ पुरी, ऐसे लिख लेना, बैजनाथ पुरी। ठीक बात है। तो भारतीय क्षत्रिय आर्यों से उत्पत्ति किस किसने मानी है प्रतिहारों की? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, सीवी वैद्य ने, गोपीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, बी एन पुरी यानी बैजनाथ पुरी ने प्रतिहारों की उत्पत्ति भारतीय मूल के क्षत्रियों से ही मानी है। ठीक है, इनका सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखिक साक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखना, जो ग्वालियर प्रस्तुति है मीर भोज की, ठीक है, जो कि 880 ईस्वी की डेट तो देने के लिए लगा, यह माना जाता है जो प्रतिहार शासक मीर भोज है उसने इस प्रस्तुति का निर्माण करवाया। ठीक बात है। इसमें दे रखा है किसको? वत्सराज। इसमें कह रखा है कि जो वत्सराज थे, उस वत्सराज को क्या कहा गया है? एक लिंग क्षत्रिय पुंगव, यानी इसमें वत्सराज को एक उपाधि दी गई है, एक लिंग क्षत्रिय पुंगव। इसका अर्थ होता है कि
सर्वश्रेष्ठ क्षत्रियों में सिरमौर। इसका अर्थ क्या होता है? एकलिंग क्षत्रिय पुंगव का अर्थ क्या होता है कि सर्वश्रेष्ठ क्षत्रियों में सिरमौर। भाई जो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं उनमें भी सबसे ऊपर किसको बताया गया है? वत्सराज को बताया गया। और वत्सराज क्या था? प्रतिहार शासक था। वत्सराज क्या था? गुजर प्रतिहार शासक था, बहुत प्रसिद्ध गुजर प्रतिहार शासक था। ठीक है, उसको एकलिंग क्षत्रिय पुंगव की उपाधि दी गई है। किसमें? ग्वालियर प्रशस्ति में। ठीक बात है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये भगवान राम के भाई कौन? लक्ष्मण के वंशज है। ठीक बात है। यानी राम के भाई लक्ष्मण, जो लक्ष्मण क्या था? राम का प्रतिहार। राम का क्या था? प्रतिहार या द्वारपाल। प्रतिहार का मतलब क्या होता है? द्वारपाल। कौन था? लक्ष्मण था। अब ये लक्ष्मण के वंशज मानते हैं खुद को, लक्ष्मण के वंशज है, इस कारण इनके लिए क्या इस्तेमाल किया गया? प्रतिहार शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लक्ष्मण खुद क्या था? राम का प्रतिहार या द्वारपाल रहा करता था। ठीक बात है। इसलिए ये खुद को क्या करते हैं? गुजर प्रतिहार कहते हैं। ठीक बात है, समझ में आई? भारतीय क्षत्रिय या आर्य उत्पत्ति संबंधी किसने माना है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, बीएन पुरी, बैजनाथ पुरी ने इनको क्या माना है? भारतीय क्षत्रिय आर्य ही स्वीकार किया है। और इसका अभिलेख साक्ष्य क्या है कि गुजर प्रतिहार खुद ही मिहिर भोज प्रथम खुद अपने आप को क्या कहता है? ग्वालियर प्रशस्ति लिखी उसने। ठीक है, और इस ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहता है कि जो वत्सराज था, यानी जो मेरा पूर्वज वत्सराज था, वो क्या था? एकलिंग क्षत्रिय पुंगव था, यानी सर्वश्रेष्ठ क्षत्रियों में सिरमौर था। और वो क्या था? राम के भाई लक्ष्मण का क्या था? वंशज था। ठीक बात है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये क्या थे? सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। क्या थे? सूर्यवंशी क्षत्रिय। इनके लिए रघुवंशी क्षत्रिय शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक बात है, क्योंकि बाद में जैसे महेंद्रपाल प्रथम हुआ और महिपाल प्रथम हुआ तो रघुकुल तिलक, रघुकुल मुक्तामणि, रघुकुल चूड़ामणि जैसी उपाधियां उनके लिए इस्तेमाल की गई है। यानी वे रघुकुल से संबंधित, यानी रघु के वंशज से, यानी रघु के जो वंशज राम हुए हैं, राम के बाद में लक्ष्मण, तो उनके वंशज से संबंधित है। ठीक बात है। इसी क्षत्रिय चीज के और उल्लेख किसने किया है? तो ध्यान रखना, इनको एक और साक्ष्य मिलता है अपने पास, वो है आपका वेनसांग। वेनसांग ने अपनी पुस्तक CU की में राजपूतों को क्या लिखा है? राजपूतों के लिए किसका इस्तेमाल किया है? क्षत्रिय राजपूतों का इस्तेमाल, क्षत्रिय राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह तो सिद्ध है कि गुर्जर प्रतिहार भारतीय थे और किस संबंधित? क्षत्रिय वर्ण से संबंधित। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। ये तो था आपका गुर्जर प्रतिहार से संबंधित अग्निकुंड सिद्धांत और भारतीय क्षत्रिय उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। वत्सराज को ग्वालियर प्रशस्ति में क्या उपाधि दी गई है, और इसी ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो अभिलेखिक साक्ष्य क्या है? ग्वालियर प्रशस्ति है। ठीक बात है। अब देखिए इनको विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो विदेशी उत्पत्ति की जब अपन बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की, तो अपन ने बहुत पहले ये पढ़ लिया है कि गुर्जर प्रतिहारों को या राजपूतों को विदेशी कौन कौन मानते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं बात करूंगा कनिंगम। किसकी? कनिंगम की। कनिंगम ने राजपूतों को क्या माना है? यूची कुषाण जाति का। तो इसका मतलब प्रतिहारों को भी यूची कुषाण जाति मानता है। ठीक बात है, क्योंकि ये जो ब्रोच गुजर ताम्रपत्र है, उस ताम्रपत्र के आधार पर वो कहता है कि ब्रोच गुजर ताम्रपत्र में ये लिखा हुआ है कि प्रतिहारों ने, जब कुषाणों ने पश्चिमोत्तर भारत तक आक्रमण किया, तो उनके साथ ये गुजर प्रतिहार आए, उन्होंने गंगा घाटी तक के क्षेत्रों पर क्या किया था? अपना अभियान किया था। उस अभियान के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर गुजर प्रतिहारों ने आकर शासन किया। दूसरा आपका है कौन सा? केनेडी महोदय। केनेडी महोदय कहते हैं कि ये ईरान के थे। केनेडी महोदय इनको प्रतिहारों क्या मानता है? ईरानी मूल का मानता है। किसका?
ईरानी मूल, यानी गुर्जर प्रतिहार कहां से आए थे? ईरान के मूल निवासी थे और वो भारत में इन कुषाणों के ये विदेशी आक्रमणों के समय भारत में आए। ठीक बात है। तीसरा है आपका आपका विंसेंट स्मिथ, वीएन स्मिथ लिख देता हूं। हर्नले, ये तीनों क्या मानते हैं? ये तीनों हूणों की संतान मानते हैं इनको। किसकी संतान? हूणों की संतान। गुर्जर प्रतिहारों को क्या मानते हैं तीनों? विंसेंट स्मिथ, बुहलर और हर्नले क्या मानते हैं? हूणों की संतान मानते हैं। ठीक है। और मिस्टर जैक्सन बंबई गजेटियर के आधार पर किसके आधार पर? बंबई गजेटियर के आधार पर प्रतिहारों को विदेशी माना। क्या माना? विदेशी माना। क्या माना जी? विदेशी माना। किसके आधार पर? बंबई गजेटियर के आधार पर। ठीक बात है। और इसके अलावा आपका भगवान लाल इंद्रजी, भगवान लाल इंद्रजी भी क्या कहते हैं कि ये कुषाणों के समय, कुषाणों के आक्रमणों के समय बाहरी प्रदेश से भारत में आए। भारत में आए। ठीक बात है। यानी कनिंघम क्या कहता है? कनिंघम ये कहता है कि गुर्जर प्रतिहार यूची कुषाण जाति संबंधित है। उसने आधार अपन ने पहले पढ़ लिया, ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र लिया है। कैनेडी महोदय कहते हैं कि ये ईरानी मूल के थे। ये नया है कि कैनेडी महोदय ने प्रतिहारों को क्या माना है? ईरानी मूल का माना है। इसके अलावा स्मिथ, भूलर और हर्नले इनको क्या मानते हैं? हूणों की संतानियां, हूणों के समय बाहरी प्रदेश से आए हुए मानते हैं। मिस्टर जैक्सन ने बंबई गजेटियर के आधार पर प्रतिहारों को माना है? विदेशी माना। ये भी क्या मानता है कि विदेशी थे। और भगवान लाल इंद्र जी वो भी क्या मानते हैं? वे कुषाणों जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके साथ ये बाहरी प्रदेश से भारत में आए थे। ठीक बात है। और आपने ये तो सुना ही होगा डॉक्टर D.R. भंडारकर, ये क्या मानते हैं प्रतिहारों को? तो बेटा जी ये प्रतिहारों को मानते हैं श्वेत हूणों की संतान। ठीक है। श्वेत हूणों की संतान मानता है कौन? डॉक्टर D.R. भंडारकर। लेकिन इन सभी वक्तव्यों के अलावा भी सबसे महत्वपूर्ण एक अभिलेखित साक्ष्य है जो इन सभी तथ्यों को अलग कर देता है और क्या कहता है कि गुर्जर प्रतिहार क्या थे? ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। और वो आपका अभिलेख कौन सा है? आपका मैं ये बता यहां पर लिख देता हूं, वो है आपका कौन सा? घटियाला का शिलालेख। आपने अभिलेखों में पढ़ा होगा घटियाला का शिलालेख 861 ईस्वी का। कब का? 861 ईस्वी का है। और वो कहता है, घटियाला शिलालेख कहता है कि प्रतिहारों का जो मूल पुरुष है, मूल पुरुष या आदि पुरुष, वो कौन है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण। कौन था? हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था। यानी घटियाला का शिलालेख क्या कहता है कि जो प्रतिहारों का जो मूल पुरुष था या जो आदि पुरुष था जिससे प्रतिहारों की उत्पत्ति, वो क्या था? उसका नाम हरिश्चंद्र था। और वो क्या था? ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। इसके दो पत्नियां थी। ठीक है। एक ब्राह्मणी और एक छत्राणी। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न प्रतिहार ब्राह्मण प्रतिहार और छत्राणी पत्नी से उत्पन्न प्रतिहार क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। ठीक है। यानी इनका वंशजों का जो आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, वो तो ब्राह्मण था, लेकिन जो इनकी माता थी, जो आदि पुरुष महिला रही, वो क्या थी? छत्राणी थी।
इससे उत्पन्न प्रत्यार क्षत्रिय प्रत्यार कहलाए। ठीक, वो उन्हीं के क्या रहे, बाद में जाकर वंशज रहे। तो इस प्रकार कनिंगम ने यूची कुषाण जाति मानी, कैनेडी महोदय ने ईरानी मूल का माना है, स्मिथ, वूलर और हर्नले ने हूणों की संतान माना, जैक्सन ने बंबई के जटियार आधार पर इनको क्या माना है, विदेशी मूल का माना है। भगवान लाल इंद्रजीत कुषाणों के आक्रमणों के समय इनको भारी प्रदेशी मानते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर इनको श्वेत गुज्जर या श्वेत हूणों की संतान मानते हैं। ठीक बात है। इसके अलावा ये चीज जानना, एक खज्जर जाति से उत्पत्ति, किस जाति से उत्पत्ति, खज्जर जाति से उत्पत्ति में कौन कौन, आपका कैंपबेल, जैक्सन, ये क्या मानते हैं, इन प्रत्यारों की उत्पत्ति खज्जर जाति से मानते हैं, जो कि बाहरी प्रदेश से आई थी। ठीक है, तो कैंपबेल, जैक्सन, सबसे पहले कैंपबेल ने सर्वप्रथम ये वक्तव्य किसने प्रस्तुत किया कि गुजर प्रत्यार बाहर से आने वाली खज्जर जाति की संतान है। तो किसने, कैंपबेल ने। इसका समर्थन किया जैक्सन ने, क्योंकि जैक्सन क्या कहता है, भाई ये बाहरी प्रदेश से आए, विदेशी मानता है, और विदेशी कैसे, खज्जर जाति से संबंधित मानता है। इस प्रकार ये आपके गुजर प्रत्यारों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत है। आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे ये पढ़े कि गुजर प्रत्यारों का मूल निवास स्थान या प्रारंभिक केंद्र क्या था। ये थे आपके विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से सिद्धांत इनको विदेशी मूल का बताते हैं और कौन कौन से विद्वान इनको स्वदेशी मूल का बताते हैं, और अभिलेखिक साक्ष्य क्या कहते हैं। इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब गुज्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इनका मूल निवास स्थान क्या था, क्योंकि मूल निवास स्थान को लेकर भी विद्वानों में काफी मतभेद है। ठीक है, तो अपना पॉइंट होगा गुज्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान। ठीक बात है, गुज्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बहुत प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग के बारे में, ठीक है, जिसको युआन चुआंग भी कहा गया है। ठीक है, युआन चुआंग भी कहा गया है। अब इस ह्वेनसांग ने, जो कि आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था, इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी लेना, बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी लेना। ठीक बात है। ह्वेनसांग, जिसे युआन चुआंग भी कहा जाता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, भारत आया, और उसने अपनी भारत यात्रा पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, CU की। कौन सी पुस्तक लिखी, CU की नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने 72 देशों का उल्लेख किया। कितने देशों का उल्लेख किया, 72 देशों का उल्लेख किया। उस 72 देशों में से ये कहता है कि एक देश था जिसका नाम था क्या, कुचेलो। क्या नाम था, कुचेलो, यानी गुज्जर नाम था। ठीक बात है। उसी कुचेलो देश की राजधानी क्या बताता है वो, यानी राजधानी क्या बताता है, राजधानी बताता है आपका पीलीमोलो। क्या राजधानी बताता है, पीलीमोलो। क्या राजधानी बताता है, पीलीमोलो राजधानी बताता है। वो कहता है कि जो 72 देश थे, उन 72 देशों में एक देश है कुचेलो, जिसकी राजधानी क्या है, पीलीमोलो। और ये पीलीमोलो चीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के बाद पता चला है, तो पीलीमोलो किसके लिए बोला गया है, भीनमाल के लिए बोला गया है। किसके लिए, भीनमाल के लिए बोला गया है। कुचेलो मतलब गुर्जर देश। ठीक बात है। और किसके लिए बोला गया, भीनमाल के लिए बोला गया है। ठीक बात है। यानी ह्वेनसांग के समय गुर्जर प्रतिहारों का केंद्र क्या था, भीनमाल था। क्या था, भीनमाल या श्रीमाल, इसे श्रीमाल भी कहते हैं, पुष्पमाल भी कहते हैं। ठीक बात है, भीनमाल को। तो भीनमाल इनका प्रमुख, भीनमाल या श्रीमाल। ठीक बात है, प्राचीन नाम श्रीमाल भी मिलता है इसका। तो ह्वेनसांग कहता है कि पीलीमोलो या भीनमाल इनका मुख्य केंद्र यानी राजधानी हुआ करती थी। इसी के आधार पर, इसी पीलीमोलो या इसी साक्ष्य के आधार पर विंसेंट स्मिथ व स्टैन कोने, ये दोनों क्या मानते हैं, प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र या मूल केंद्र क्या मानते हैं,
भीनमाल ही मानते हैं। क्या मानते हैं? भीनमाल। क्या मानते हैं? स्मिथ और स्टेनको ने वेनसांग के विवरण के आधार पर क्या मानते हैं? भीनमाल इनका प्रत्यारोह का मूल केंद्र या प्रारंभिक केंद्र मानते हैं, क्योंकि वेनसांग अपने यात्रा विवरण सीयूकी में खुद कहता है कि जब मैं भारत गया तो 72 देश मिले, 72 देशों में एक देश कुचेलो देश था जिसकी राजधानी पीलीमोलो या भीनमाल थी। इसका मतलब प्रत्यारोह ने अपनी राजधानी कहां बना रखी थी उस समय? भीनमाल में। यानी प्रारंभिक केंद्र क्या रहा इनका? भीनमाल। वेनसांग के विवरण के आधार पर इन्होंने भी यही कह दिया कि इनका प्रारंभिक केंद्र क्या था? भीनमाल या श्रीमाल था। ठीक है, अब देखिए आगे। लेकिन दो प्रसिद्ध शिलालेख अपने, एक तो मंडोर या जोधपुर का शिलालेख, और एक आपका घटियाला का शिलालेख। ठीक बात है, ये दोनों शिलालेख प्रत्यारोह से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक क्षेत्र क्या था इनका? गुर्जरात प्रदेश था। कौन सा प्रदेश? गुर्जरात प्रदेश था। ठीक है, गुर्जरात यानी मारवाड़। क्या था? मारवाड़। क्योंकि आपकी जो घटियाला शिलालेख उस शिलालेख में दे रखा है कि जो प्रत्यारोह का जो मूल पुरुष था, आदि पुरुष था, वो ब्राह्मण नामक हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण था। उसकी दो पत्नियां हुआ करती थी, एक ब्राह्मणी और एक छत्राणी। बद्रा, बद्रा का तो नाम मिलता है छत्राणी पत्नी का। अब इस छत्राणी पत्नी से सॉरी ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न प्रत्यार ब्राह्मण प्रत्यार कहलाए और छत्राणी पत्नी से उत्पन्न प्रत्यार क्षत्रिय प्रत्यार कहलाए। इन क्षत्रिय प्रत्यारों में कहते हैं इनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगभट, कक्र, रजिल और दद्द। ठीक है, अब इन चारों ने मिलकर कहते हैं कि इन्होंने मंडोर को जीता। इसी शिलालेख में दे रखा है इसने क्या जीता? मंडोर को जीता। मंडोर या मांडोपुर, मंडोर या मांडोपुर। अब मंडोर या मांडोपुर कहां पर है? जोधपुर यानी मारवाड़ में। कहां पर पड़ता है ये वर्तमान में? जोधपुर में। और जोधपुर का मतलब मारवाड़, मारवाड़ का मतलब गुर्जर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बात किसमें दे रखी है? इन दोनों शिलालेखों में दे रखी है। ठीक बात है, यानी मंडोर इनका प्रारंभिक केंद्र था, जो कि इन अभिलेखित साक्ष्यों में पता चलता है। ठीक बात है। एच सी राय, एच सी रॉय ये कहते हैं कि प्रत्यारोह का प्रारंभिक केंद्र क्या था? मंडोर या मांडोपुर था। वो आधार क्या लेते हैं? ये दोनों शिलालेख। क्या कहते? ठीक बात है। स्मिथ और स्टोनको ने तो क्या कहते हैं कि इनका प्रारंभिक केंद्र क्या था? भीनमाल था। लेकिन एच सी राय क्या कहते हैं? इनका प्रारंभिक केंद्र मंडोर था। साक्षी क्या है अपने पास? जोधपुर का शिलालेख और गठियाला का शिलालेख। ठीक है, इन दोनों शिलालेखों में बता रखा है कि ये गुर्जर प्रदेश, गुजरात प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, और इस गठियाला शिलालेख में तो इधर रखा है कि हरिश्चंद्र के चारों पुत्र भोगभट, कक्र, रजिल और दद्द ने मिलकर क्या किया? मंडोर को जीता और मंडोर की क्या की? 4 दीवारिया प्रकोष्ठ का निर्माण करवाया। ठीक है, और यहां पर प्रत्यार शाखा की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक बात है। फिर इसके बाद में नरभट्ट हुआ, नरभट्ट के बाद में नागभट्ट प्रथम हुआ। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया? अपने राज्य का विस्तार करते हुए पूर्व की ओर नागौर तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया और नागौर को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था? नागभट्ट प्रथम, जो किस संबंधित था? आपके मंडोर की शाखा से संबंधित था। ठीक बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा कहते हैं कि नहीं जी, नहीं जी भाई, ये भी सही नहीं है इनका प्रारंभिक केंद्र, और ये भी सही नहीं है। फिर दशरथ शर्मा कहते हैं कि तो फिर दशरथ शर्मा बताते हैं कि तो इनका प्रारंभिक केंद्र क्या है? उज्जैन है। क्या है? उज्जैन। प्रत्यारोह का प्रारंभिक केंद्र या मूल केंद्र उज्जैन किसने माना है? तो डॉक्टर आपके दशरथ शर्मा ने माना है। तो 3 मूल केंद्र हो गए और तीनों ही जगह गुर्जर प्रत्यारोह की शाखाएं थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली देखो भीनमाल कौन कौन बताता है, साक्ष्य क्या है, वो जरूर ध्यान रखना, क्योंकि सीधा ही साक्ष्य पूछा जा सकता है कि विंसेंट स्मिथ और स्टोनको ने प्रत्यारोह का मूल निवास स्थान भीनमाल माना, जिसका प्रमाणिक स्रोत क्या था? वेनसांग का जो यात्रा विवरण है वो। ठीक बात। फिर बात मानते एस सी राय ने मंडोर या मांडोपुर को प्रत्यारोह का मूल केंद्र या प्रारंभिक केंद्र माना। आधार क्या है? जोधपुर का शिलालेख और गठियाला का शिलालेख। एच सी राय दशरथ शर्मा ने प्रत्यारोह का मूल निवास स्थान उज्जैन को माना है। क्या माना है? उज्जैन को माना है, यानी अवंती।
प्राचीन काल में अवंती कहते हैं उज्जैन, उज्जैनी बोल दो, ठीक है। तो दशरथ शर्मा ने क्या माना है, उज्जैन प्रतिहारों का मूल केंद्र माना है। अब प्रतिहारों के जो जितने भी केंद्र दिए गए इनमें प्रतिहारों की शाखाएं स्थापित थी, ठीक बात है। लेकिन इनमें सबसे प्रमाणिक क्या है कि इनका प्रारंभिक केंद्र क्या था, मंडोर या मारवाड़ था। यहीं से इनकी शाखाएं क्या हुई, विस्तृत हुई। तो मैं प्रतिहारों की शाखाएं कौन कौन सी हुई बात कर देता हूं कि मुहणोत नैणसी, कौन, मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का जिक्र किया है बेटा जी, 26 शाखाओं का जिक्र किया है, जिनमें से जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो मोटी मोटी जो शाखाएं मैं आपको यही बता देता हूं, ठीक है। तो प्रतिहारों की 26 शाखाओं को उल्लेख किया मुहणोत नैणसी ने। कौन कौन सी शाखाएं पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मंडोर, एक आपकी भीनमाल या आप कह दो जालोर, एक कह दो आप भड़ोच, क्योंकि जो प्रतिहारों में जो प्रारंभिक 4 पुत्र हुए भोगभट का जिल दत्त प्रथम ने लाकर भड़ोच में क्या की, अपनी एक शाखा स्थापित की और नांदीपुर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक बात है, भड़ोच। इसके अलावा उज्जैन, एक कन्नौज, और सबसे प्रसिद्ध शाखा यही थी क्योंकि उज्जैन और कन्नौज प्रतिहारों के सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इसके अलावा राजौरगढ़, ठीक है, ये प्रमुख शाखाएं हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इनके बारे में तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मंडोर के बारे में पढ़ेंगे, भीनमाल के बारे में पढ़ेंगे, भड़ोच के बारे में पढ़ेंगे, उज्जैन के बारे में पढ़ेंगे, कन्नौज के बारे में पढ़ेंगे। राजौरगढ़ से एक अभिलेख मिला है, उसका थोड़ा सा अपन अध्ययन करेंगे, ठीक बात है। तो इस प्रकार ये था प्रतिहारों का मूल निवास स्थान। मूल निवास स्थान पढ़ा अपन ने, प्रतिहारों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़ा, और साथ में पढ़ लिया प्रतिहारों की शाखाएं। आगे अपना जो अगला टॉपिक हो वो होगा प्रतिहारों की जानकारी की स्रोत क्या है, कहां से अपन को प्रतिहारों की इतिहास की अपन को जानकारी मिलती है, वो कौन से अभिलेख, वैसे अभिलेख को पढ़ लिया लेकिन अपन थोड़ा बहुत उनके बारे में बताएंगे भाई कौन कौन सा अभिलेख है। जैसे आपको गठियाला शिलालेख हो गया, जोधपुर के 2 अभिलेख हो गए, जिनमें मंडोर का शिलालेख बहुत प्रशस्ति होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपका ग्वालियर प्रशस्ति हो गई, राजौरगढ़ अभिलेख हो गया, प्रतापगढ़ अभिलेख हो गया, इसके अलावा आपका क्या नाम है, क्या अलवर वाला शिलालेख हो गया। ये जो प्रमुख शिलालेख है वो क्या करते हैं, प्रतिहारों की जानकारी देते हैं। इसके अलावा प्रतिहार काल का बहुत महान संस्कृत का विद्वान राजशेखर, उसके साहित्य के बारे में भी अपन को पढ़ना है, ठीक बात है। उसके अलावा और भी कुछ ग्रंथ हैं और कुछ राष्ट्रकूट पाल शासकों के भी अभिलेख हैं जो प्रतिहारों के बारे में अपन को जानकारी देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, खमा गणी।